नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली डिफेंस मंत्रालय द्वारा 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 17B को अप्रूवल दे दिया गया है, जिसके बाद मझगांव डॉकयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा 70,000 करोड़ के अंदर अभी तक का सबसे एडवांस, सबसे पावरफुल फ्रिगेट भारत के अंदर डेवलप किया जाएगा। और यह डेवलपमेंट होगा दो अलग अलग शिप बिल्डर्स के द्वारा। तो दोस्तों, बात यह आती है कि फ्रिगेट होते क्या हैं, हम लोगों को फ्रिगेट्स की जरूरत क्या है और इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या खास है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ रखते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्लीट तैयारी कराएंगे, जिसमें सीसेट, एसे राइटिंग, जीएस का कंप्लीट पोर्शन, एसे, एथिक्स, इन सारी चीजों को कंप्रहेंसिव रूप से कवर किया जाएगा। इवन आप लोगों को 360 डिग्री करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन दी जाएंगी और इनके लिए डेडिकेटेड क्लासेस भी लगाई जाएंगी। साथ में आप लोगों को 40 से ज़्यादा सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट प्राप्त होने वाले हैं। 1-on-1 इंटरेक्शन, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां से टॉपर्स निकले हैं। सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म है। पिछले टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे 2023 के अंदर अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे, जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो अधिकतर बच्चे जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़े हुए बच्चे हैं, केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं हैं। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर क्लासेस लेनी है और आप चाहते हो कि आपको घर बैठे सारी जानकारी मिल जाए इस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को टच करना, उसके बाद फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं। देखो, आपने ना अलग अलग जहाज सुने होंगे, जैसे कभी आप सुनते होगे एयरक्राफ्ट कैरियर, कई बार आप सुनते होगे डिस्ट्रॉयर, कई बार आप सुनते होगे फ्रिगेट, कई बार आप सुनते होगे क्रूजर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये अलग अलग प्रकार के जहाज है क्या। सबसे बड़ा जहाज जो पानी के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। ये चलता फिरता एयरबेस है समुद्र के अंदर। इसके ऊपर आप क्लियरली देख सकते हो, ये पट्टियां दिखाई दे रही होंगी। इन पट्टियों के माध्यम से हवाई जहाज को, जेट्स को, हेलीकॉप्टर्स को लॉन्च किया जाता है। मतलब ये एक चलता फिरता एयरबेस होता है जिसके जरिए आप किसी और रीजन के अंदर जाके अटैक कर सकते हो और इवन आप किसी भी चोक पॉइंट को इस बड़े से एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए चोक करके भी रख सकते हो, जिस तरीके से भारत ने 1971 के युद्ध के समय पर किया था। अब बात आती है, इससे छोटा जो जहाज होता है उसे कहा जाता है क्रूजर। ये इस तरीके का दिखता है, ये कई सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगी हुई होती है और ये पूरी वॉरशिप है, ये युद्ध करने के लिए बनी है। इसके अंदर रडार वगैरह ये सब कुछ होता है और ये क्रूजर जनरली हर देश के पास में नहीं है। इवन कहूं तो पूरे विश्व में अभी केवल 2 ही कंट्रियों के पास में क्रूजर देखने को मिलते हैं, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा रशिया। उसके बाद इससे छोटी कोई सी जहाज देखने को मिलती है तो वो है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर खास रूप से लंबे एंड्योरेंस वाली वॉरशिप देखने को मिलती हैं जो क्रूजर के आसपास चलती हैं, और अगर क्रूजर नहीं है तो फिर ये मेन फ्लीट के अंदर होती हैं। इसके आसपास फिर छोटे छोटे फ्रिगेट्स देखने को मिलेंगे आपको। ये जो डिस्ट्रॉयर है, भारत के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर हमारे पास में हुआ करते थे। फिर उसके बाद दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर जो है वो बनाए गए, आप यहां पर देख सकते हो ये कितने बड़े हैं। फिर उसके बाद में आईएनएस कलकत्ता क्लास के डिस्ट्रॉयर बने और उसके बाद अभी रिसेंटली जो बन रहे हैं वो आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं। ये जो डिस्ट्रॉयर्स हैं इन्हें बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट 15 के तहत। जैसे आईएनएस कोलकाता प्रोजेक्ट 15A के तहत बन रहा है और आईएनएस विशाखापट्टनम के अंदर जितने भी डिस्ट्रॉयर्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट 15B के तहत बन रहे हैं। अब ये क्लास क्या होती है, देखो होता ये है कि एक साथ एक प्रोजेक्ट के अंदर 7-8 जहाज को बनाने के प्रोजेक्ट निकाल दिए जाते हैं। जैसे ही ये प्रोजेक्ट निकलता है उसके बाद उसके अंदर ये 7-8 जहाज बनेंगे। जो सबसे पहला जहाज होगा उसका जो नाम होगा ना, उसके नाम पे उस क्लास के डिस्ट्रॉयर
का नाम रख दिया जाता है। जैसे सबसे पहला विशाखापट्टनम था, फिर विशाखापट्टनम के बाद में और भी कई सारे पोर्ट सिटी के नाम पे डिस्ट्रॉयर्स आए, पर वो जितने भी डिस्ट्रॉयर्स थे वो सब विशाखापट्टनम वाले प्रोजेक्ट में ही थे। इस कारण से उन्हें कलेक्टिवली विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रिसेंटली तीनों डिस्ट्रॉयर बने हैं, कोलकाता, विशाखापट्टनम और दिल्ली क्लास, इन तीनों को मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा ही बनाया गया है। फिर डिस्ट्रॉयर से भी अगर हम छोटे जहाजों पे आ जाएं तो वो होते हैं फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स की बात इसलिए अच्छी होती है कि ये थोड़े छोटे होते हैं, इस वजह से इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। इस वजह से ये डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर मोबिलिटी बहुत फास्ट होती है। इसलिए ये फ्रिगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत के अंदर इसके पहले तलवार क्लास वगैरह भी फ्रिगेट देखने को मिले थे, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो रिसेंटली हम लोगों को फ्रिगेट दिखाई दे रहे हैं 2010 के बाद, वो थे शिवालिक क्लास फ्रिगेट। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो जो डिस्ट्रॉयर हमारे पास में है ये सारे पोर्ट सिटी के नाम पे हैं, वहीं हमारे पास जो फ्रिगेट है वो सब पहाड़ों के नाम पे है। शिवालिक क्लास फ्रिगेट के अंदर आपको आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुरा, आईएनएस सह्याद्री देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट 17 के तहत बने हैं, वहीं डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 15 के तहत बने थे। अब इसी शिवालिक क्लास डिस्ट्रॉयर को बनाने के बाद प्रोजेक्ट 17A शुरू हुआ फरवरी 2015 से, जहां पर नीलगिरी क्लास फ्रिगेट बना है। लगभग 7 फ्रिगेट इसके अंदर बने थे, जिसमें से 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाए गए थे, वहीं 3 फ्रिगेट बनाए गए थे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा। ये जो फ्रिगेट बने थे ये एक्चुअल में ब्रिटिश लिंडर क्लास फ्रिगेट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन था। और आप यहां पर भी देख सकते हो इन फ्रिगेट के नाम आपको भारतीय पर्वतों के नाम पे दिखाई देंगे। अब रिसेंटली क्या किया जा रहा है कि फ्रिगेट के अंदर जो प्रोजेक्ट 17A था ये लगभग खत्म होने आया है, लगभग सारे फ्रिगेट डिलीवर होने आए हैं। ऐसी कंडीशन में अब और फ्रिगेट के ऑर्डर दिए जा रहे हैं और इस बार अभी तक का सबसे एडवांस फ्रिगेट 70,000 करोड़ के अंदर बनाए जाएंगे, जिसे वापस से, जैसे प्रोजेक्ट 17A मैंने आपको बताया ये मझगांव डॉक लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स को जॉइंटली दिया गया था। एक 4 फ्रिगेट बनाया था तो एक 3। इस बार भी सेम इसी तरीके से किया गया है। प्रोजेक्ट 17B भी इन्हीं दोनों कंपनी को अलॉट किया गया है, जिसके बाद भारत के सबसे एडवांस फ्रिगेट जो है वो बनेंगे। अब इस फ्रिगेट का नाम कौन सी क्लास फ्रिगेट होगा? ऑब्वियसली जो पहली फ्रिगेट बनेगी उसके नाम पे इसका क्लास जो है वो निर्धारित कर दिया जाएगा। इन फ्रिगेट के अंदर फायर कंट्रोल सिस्टम होगा जो कि लोकली डेवलप्ड होगा, इंडिजिनसली। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेसिटी होगी, एंटी सबमरीन वेपन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इसके अंदर लगाया जाएगा और ये सबसे एडवांस फ्रिगेट हम लोगों को देखने को मिलेगी। यहां पर एक और नोट करने वाली बात है, आपको प्रोजेक्ट 15 समझ में आ गया, ये डिस्ट्रॉयर के लिए है। 15, 15A, 15B। प्रोजेक्ट 17, 17A, 17B फ्रिगेट के लिए। ठीक उसी तरीके से प्रोजेक्ट 75 जो है वो सबमरीन के लिए है, जिसके अंदर अलग अलग क्लास की सबमरीन जो है वो बनाई गई है। अब आपका सवाल ये है कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर कौन से क्लास की सबमरीन बन रही है और प्रोजेक्ट 75I क्या है, ये आप नीचे कमेंट के अंदर मेरे को बताओगे। इसके अलावा मझगांव डॉक लिमिटेड क्या होता है? तो देखो, मझगांव डॉक लिमिटेड कुछ शिप बिल्डर्स हैं जो कि मुंबई के अंदर बेस्ड हैं। इनके द्वारा कलवरी क्लास सबमरीन बनाई गई है। प्रोजेक्ट 17A की फ्रिगेट इन्होंने डेवलप की थी, जो मैंने बताया। प्रोजेक्ट 17 की फ्रिगेट भी इन्होंने ही डेवलप करने में मदद करी थी। प्रोजेक्ट 15B के अंदर डिस्ट्रॉयर ये बना रहे हैं। प्रोजेक्ट 15A के अंदर भी डिस्ट्रॉयर MDL द्वारा ही बनाए गए थे। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सारी टाइम कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखई नगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।